हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफ। मतलब यहां पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को समझेंगे और वो भी एक डिफरेंट अप्रोच, दैट इज ग्राफिकल अप्रोच से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यूज करेंगे और वहां इनइक्वालिटी का सिंबल लगा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो हम इसको अब बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर हमें ग्राफिकली समझना है तो सबसे पहले इसके ग्राफ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जनरल एक्सप्रेशन हमारा तो यही रहेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि हमारा जो वेरिएबल हो वो y के फॉर्म में हो, मतलब ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। एक में हमने x वेरिएबल का यूज किया है और दूसरे में हमने y वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर x वेरिएबल का यूज किया गया है तो हमारा इसका जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल पैराबोला होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से होगा। माउथ ऊपर भी ओपन रह सकता है, इसको यू शेप्ड हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। देखिए यहां पर यू वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है, इसको हम लोग माउथ बोलते हैं। तो ये वर्टिकल पैराबोला या तो माउथ ऊपर ओपन करके रखेगा या हो सकता है ये माउथ डाउन करके ओपन रखे। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा वर्टिकल पैराबोला कहलाएगा। अंतर क्या है? इसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन है और इसका माउथ नीचे की तरफ ओपन है। ठीक है, ये तब हम लोग देखेंगे ऐसे पैराबोला को जब वेरिएबल x रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वेरिएबल y हो जाए तो हमारा जो पैराबोला रहेगा वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहलाएगा। और यहां पर जो माउथ आपका रहेगा इस टाइप से ओपन रहेगा, या तो राइट साइड में ओपन रहेगा या आपका माउथ, आपके पैराबोला का माउथ लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला कब रहेगा? जब आप वेरिएबल y का यूज करोगे। और वर्टिकल पैराबोला कब रहेगा? जब आप वेरिएबल x का यूज करोगे। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था कि वेरिएबल x और y में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी किसी भी कंसेप्ट का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास वर्टिकल माउथ डाउन साइड, वर्टिकल पैराबोला माउथ अप साइड। अगर वेरिएबल y का यूज किए हैं तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला, इसका माउथ राइट साइड, ये भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला बट माउथ लेफ्ट साइड। ठीक है, कब क्या बनेगा उसे हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग यहाँ जो वेरिएबल लेने वाले हैं वो है x वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी पैराबोला बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। ठीक है, वहां जो भी कंसेप्ट सीखेंगे वो हॉरिजॉन्टल के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक, तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि x के कुछ वैल्यूज लेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया, x का कुछ वैल्यू मिला और px का कुछ वैल्यू मिलते हुए चला गया। जैसे -3 डालने पर 4 आया, -2 डालने पर 7 आया, एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे। सभी पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ ऑब्टेंड हो जाएगा। लेकिन हर जगह ऐसा काम हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कम से कम 10-12 पॉइंट्स को लेकर सबका कैलकुलेशन करके वैल्यूज को लिया जाए और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट ग्राफ को समझना है, डायरेक्ट समझना है, क्योंकि तुरंत हमें आंसर भी देना है। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ करने का क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्वेश्चन देखकर हम लोग उसके ग्राफ को समझ के उसके आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, जो उसका डिमांड होगा उसके पीछे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजों पर डिपेंडेंसी दिखाना पड़ेगा। एक रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहां पर a है। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट सब लोग जानते होंगे ये, दैट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों चीजों पर ही ग्राफ डिपेंड होता है। मतलब जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा
इन्हीं दोनों के कंसेप्ट पर तो होगा, मतलब इन्हीं दोनों के वैल्यूज पर होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और डिस्क्रिमिनांट ये एक वैल्यूज रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। हम लोग ये भी बात जानते हैं, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमारे पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही रूट मिल सकते हैं, तो दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अगर उसका वैल्यू 0 है डिस्क्रिमिनेंट का, तो हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स रियल हैं और साथ में इक्वल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो हम लोग बोलते थे नो रियल रूट्स, ऐसे करके बोलते थे। और यहाँ जो हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था रूट्स या जीरोस के लिए, वो कुछ इस तरीके से था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, एक्स एक्सिस को, जैसे यहां पर दिख रहा है, ए पॉइंट पर कट किया और बी पॉइंट पे कट किया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे अल्फा कोमा 0 इसको बोलते हैं और इसको बीटा कोमा 0 बोलते हैं। एक्चुअली एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दिया गया है। तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे अल्फा कोमा बीटा यहाँ से निकल के आ रहा है, यही हमारे पॉलिनोमियल के या तो जीरोज होंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। ठीक है, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था। ग्राफ से हम लोग रूट्स कैसे ढूंढेंगे, तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे जीरोज या रूट्स कहे जाएंगे। ठीक है, मतलब नो रियल रूट्स का मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, मतलब जीरोज मिला ही नहीं। ठीक है, तीसरा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तभी हो सकता है जब हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच करके पास कर जाए। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग एक ही रूट्स यहाँ मिलेगा ऐसा करके बोलेंगे, या एक ही जीरोज मिलेगा ऐसा करके बोलेंगे। ठीक है, 2 जगह कट किया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, 2 रूट्स मिले। टच करके पास कर गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब एक ही रूट मिलेगा। और अगर टच ही नहीं करेगा तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, अब यहीं से हमें पता लगाना है इनइक्वलिटी का कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे केसेस यहां लेकर चलेंगे। जो पहला केस है, केस 1, हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लेना है। ए पॉजिटिव ये बताता है कि माउथ किधर ओपन रहेगा। जैसे ए पॉजिटिव है तो माउथ ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, और डी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ 2 जगह आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, 2 जगह कट करेगा। तो मान लेते हैं वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी। ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ठीक है, जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा 0 एंड बीटा कोमा 0। ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ है वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के कारण एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काटा है। ए के पॉजिटिव होने के कारण माउथ ऊपर की तरफ ओपन है। ठीक है, अब यहां पर आप ग्राफ को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है यहां पर निगेटिव होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव,
तो हम लोग जीरोज या रूट्स के बीच में अपने पोलिनोमियल का वैल्यू निगेटिव देखेंगे, मतलब लेस देन 0 देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करते हैं सबसे पहले। सो बिटवीन जीरोज और रूट्स, ठीक है, जीरोज और रूट्स के बीच में, इस कंडीशन पे लिख रहे हैं इस पॉइंट को, जीरोज और रूट्स के बीच में द पोलिनोमियल px इज लेस देन 0। हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 से मतलब 0 से छोटा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे ही आप रूट से बाहर निकलते हो इस साइड और इस साइड, आपका ग्राफ किधर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, मतलब हमारा ग्राफ, हमारा पोलिनोमियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब आउटसाइड जीरोज, बोथ साइड्स में, आउटसाइड जीरोज और रूट्स px इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रूट्स को अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, हमारा अल्फा छोटा है तो अल्फा कॉमा बीटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रूट्स के बीच में, जीरोस के बीच में प्लस डालेंगे, माइनस डालेंगे, और जीरोस के बाहर में हम लोग प्लस डाल देंगे। ठीक है, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जीरोस के बीच में पोलिनोमियल निगेटिव है और आउटसाइड इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारा बना कि a अगर पॉजिटिव और d भी पॉजिटिव, तो जीरोस के बीच में पोलिनोमियल निगेटिव और जीरोस के बाहर वो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं केस 2 में। ठीक है, केस 2, यहां पर हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये निगेटिव कर लेते हैं और d को पॉजिटिव करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही a निगेटिव होगा, सारा कुछ वैसा ही रहेगा, कंसेप्ट अब कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, बस क्या होगा, इसका माउथ नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, देख लीजिए ऐसा। ठीक है, तो आप जीरोस के बीच में, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, और जीरोस के बाहर आप निगेटिव आ गए, हमारा पोलिनोमियल निगेटिव आ गया। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा नंबर लाइन को यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास जीरोज हो गए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये लेकिन तभी वैलिड होगा जब आपका a निगेटिव हो जाए। तो जब a निगेटिव हो तो अल्फा और बीटा के बीच में पोलिनोमियल पॉजिटिव देगा और इसके बाहर वो निगेटिव देगा। ठीक है, तो यहां पर आपका पोलिनोमियल पॉजिटिव और बाहर में निगेटिव, ऐसे करके आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से a निगेटिव पर डाउनसाइड पैराबोला, रूट्स के बीच में पॉजिटिव और रूट्स के बाहर में निगेटिव। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए। चलिए तीसरे केस और चौथे केस की तरफ चलते हैं। सो केस 3, जहां पर वापस से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन d को यहां 0 ले लेते हैं। ठीक है, d को 0 ले लेते हैं। तो इस केस में हम लोग पहले से ही समझ पा रहे हैं कि हमारा d 0 हो गया है, मतलब एक ही हमारे पास रूट्स या जीरोज मिलेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे। अब a पॉजिटिव होने के कारण माउथ अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन रहेगा और हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस को कट किया है और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं अल्फा कॉमा 0। ठीक है, तो अब देखिए आपका पूरा का पूरा ग्राफ या तो एक जगह पर एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हम लोग यहां बोलेंगे कि हमारे इस ग्राफ का वैल्यू जो है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू जो है, या तो पॉजिटिव है नहीं तो इक्वल टू 0 है। और कहाँ 0 है, तो सिर्फ अल्फा वैल्यू पे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर, मतलब कोई भी वैल्यू यहां डाल दो। अब हमारा ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे आएगा नहीं, तो हम लोग हमेशा के लिए पॉजिटिव है या सिर्फ जीरोज पर 0 है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 a पॉजिटिव होने पर माउथ अपवर्ड और सिर्फ एक ही जगह पर वो टच करेगा। ठीक है, अब यहां पर लेते हैं केस 4, जहां पर a को निगेटिव करके d को 0 करते हैं। a निगेटिव हो गया और d क्या है, 0 है। ठीक है, तो a निगेटिव होने के कारण
हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, तो डाउन साइड जाएगा, इसका माउथ नीचे ओपन रहेगा और डी 0 होने के कारण सिर्फ एक ही जगह पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो जहां टच कर रहा है वहां अल्फा कॉमा 0 लिख लेते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल होगा अब वो हमेशा निगेटिव होगा या एक जगह पर वो 0 होगा। वो जगह कौन सा है, तो अल्फा पे, मतलब अपने जीरोज के वैल्यू पर वो 0 हो जाएगा और नहीं तो वो किसी भी रियल नंबर के लिए कोई भी रियल वैल्यू के लिए वो हमेशा नीचे की तरफ मतलब निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर काफी आसान हो गया ये केस 5। ठीक है, जहां पर हम लोग ए को पॉजिटिव, अब बचा हुआ जो है डी का वैल्यू दैट इज निगेटिव कर लेते हैं। ए पॉजिटिव हो गया, डी निगेटिव हो गया। ठीक है, डी निगेटिव होने के कारण हमारे पास कोई भी रियल जीरोज नहीं मिलेगा, हमारे पास जीरोज है ही नहीं। अब जीरोज नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को भी वो कट नहीं करेगा। ए पॉजिटिव होने के कारण माउथ ऊपर की तरफ ओपन रहेगा और डी लेस देन 0 मतलब नो रियल जीरोज, मतलब नो एक्चुअल कटिंग ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये कट कर ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब हमारा जो पोलिनोमियल है वो हमेशा के लिए अब ग्रेटर देन 0 हो गया, अब इक्वल टू भी नहीं रहेगा। इक्वल टू तब रहता तब ये एक्स एक्सिस को टच किए हुए रहता। ठीक है, अब तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस समय हमारा पोलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव हो गया है। कब, तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कंपटीशन में क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, डी लेस देन 0 कर देता है और लेस देन 0 होने के बाद फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम तो समझते हैं कि फैक्टराइजेशन हुआ नहीं तो वेवी कर्व मेथड को कैसे यूज करें। ठीक है, तो वहां फैक्टराइजेशन करना भी नहीं है। अगर आपका डी लेस देन 0 है और ए पॉजिटिव है तो आपका पॉलिनोमियल हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारा लास्ट केस है यहाँ केस 6, वहां पर ए को निगेटिव करते हैं तो साथ में डी निगेटिव तो है ही। ठीक है, ए और डी दोनों निगेटिव, तो ए निगेटिव होने के कारण हमारा जो पैराबोला है वो डाउन साइड माउथ ओपन रखेगा और डी लेस देन 0 का मतलब वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि पैराबोला हमारा नीचे की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए। देखिए, ये ना ही एक्स एक्सिस को टच किया है और ना ही इसका माउथ जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इस बेसिस पर ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा और ये ग्राफ देखने से ही साफ पता चल रहा है कि अब हमारा पॉलिनोमियल px जो है वो एक्स एक्सिस के से हमेशा नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, नीचे टच भी नहीं कर रहा, इसलिए 0 भी नहीं होगा। हमेशा नीचे का मतलब इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डी लेस देन 0 वाला केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, वेवी कर्व मेथड हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट याद रखिएगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए निगेटिव डी निगेटिव ऑलवेज लेस देन 0, यहाँ इक्वल टू 0 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी हो गया और इंटरवल को पता करना है जहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ 2 है। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज बी स्क्वायर इज माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 7। ठीक है, ये आ गया 25, ये आ गया 8 इंटू 7 इज 56। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 एंड 3 31, वो भी निगेटिव साइन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो जाता है, ग्राफ के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।